Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubio classes। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। इसके बाद मेरे चैनल पे और 2 वीडियोस आने वाला है जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी और एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊँगी। तो ये डिसऑर्डर्स या ये पोर्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में हर साल डिसऑर्डर रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों को जनरली मैचिंग द कॉलम के फॉर्म में मिलेगा, इस पैटर्न में मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ये 3 पार्ट्स का जो डिसऑर्डर्स है अच्छे से याद रखना हम लोगों को पड़ेगा। और सारा डिसऑर्डर्स मैं एनसीईआरटी से ही लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को एनसीईआरटी छोड़ के और कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें इंक्लूड करूँगी जो आप लोग आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए, पहला वाला जो डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेमिया, ये है मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी विच कैन लीड टू यूरिया एक्यूमुलेशन इन द ब्लड। तो आपको ये सेंटेंस देख के समझ में आ रहा है कि ये मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया है ये सेंटेंस। तो इसका मतलब है कोई भी किडनी अगर फंक्शन करना बंद कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, किडनी का जो फंक्शन है, हम लोग जानते हैं कि लीवर में यूरिया फॉर्मेशन होके जो यूरिया एक्सक्रीटेड होता है यूरिन के थ्रू, तो वो यूरिन बनाने का काम किडनी ही करता है। तो अगर यूरिया फॉर्म्ड होगा लेकिन किडनी यूरिन को ठीक तरीके से फॉर्म नहीं कर पाएगा, अगर किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हम लोग यूरिया ब्लड से एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया, जहाँ पे ब्लड में एक्सेसिवली यूरिया का जो मात्रा है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है रेनल कैल्क्यूली। इसको तो हम लोग किडनी स्टोन्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए किडनी स्टोन्स, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एक्सेट्रा, क्रिस्टल फॉर्म में बहुत सारा अलग अलग सॉल्ट, मेनली ये दोनों सॉलिड्स के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, इन द किडनी और इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी में भी डिपोजिशन हो सकता है या जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें भी डिपॉजिटेड हो सकता है, कोई भी पार्ट में डिपॉजिटेड हो सकता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रेनल कैल्क्यूली और किडनी स्टोन, और जिसके वजह से हम लोग एब्डोमेन में सीवियर पेन महसूस करते हैं, जो इस डिसऑर्डर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है। नंबर 3 है नेफ्राइटिस। अब ये जो डिसऑर्डर है ये एक्चुअली एक इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोक्काई। इसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा जब भी आप नोट्स बना रहे हो कुछ, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है स्ट्रेप्टोकोक्कस। तो स्ट्रेप्टोकोक्काई जो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोक्कस, क्योंकि कोक्काई प्लूरल होता है, तो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दे रही हूँ। स्ट्रेप्टोकोक्कस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोक्कस। तो स्ट्रेप्टोकोक्कस अगर किडनी को कैसे भी अफेक्ट करेगा, कोई भी पार्ट को स्ट्रेप्टोकोक्कस डैमेज कर सकता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नेफ्राइटिस। अब ये नेफ्राइटिस डिपेंड करता है कि किडनी के कौन से पार्ट में ये बैक्टीरियम जो है वो अपना असर दिखा रहा है। एक है पाइलोनेफ्राइटिस, जहाँ पे जनरली हम लोग किडनी का जो नेफ्रॉन का जो मेड्यूलरी पार्ट रहता है, या किडनी का जो मेड्यूलरी सेक्शन रहता है, पोर्शन रहता है, मेड्यूलरी पार्ट एंड पेल्विस ऑफ किडनी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इन्फ्लेमेशन। ये जो नेफ्राइटिस है ये हम लोगों को इन्फ्लेमेशन के तौर पे दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा कोई भी किडनी का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो ये एक गया पाइलोनेफ्राइटिस। और दूसरा तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। मतलब जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है, ब्लड कैपिलरी होता है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर रहता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसमें अगर कहीं से भी ये बैक्टीरिया उस पार्ट को डैमेज किया तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी 3 डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने बताया,
इस सब का एक कॉमन मतलब एक कंडीशन अराइज करता है। इसकी वजह से कोई भी एक डिसऑर्डर अगर हुआ तो एक कॉमन सिचुएशन अराइज करता है। अगर ये सब सिम्टम्स को मतलब ये सब डिसऑर्डर्स अगर बहुत सीवियर हो जाए, सीवियर कंडीशन में किडनी फेल करता है, फेलियर ऑफ किडनी या किडनी फेलियर जो सिचुएशन हम लोग बोलते हैं, तो उसको अगर उस हिसाब से हम लोग को ठीक करना है तो कोई मेडिसिन उस तरीके से काम नहीं करता है, तो हम लोग जानते हैं हेमोडायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी के मदद से हम लोग ये जो सिचुएशन है कुछ दिनों के लिए पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो आपके बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किडनी आपका एक किडनी या दोनों किडनी कम्प्लीटली फेल कर जाए, एक किडनी फेल किया तो दूसरा किडनी ऑटोमेटिकली फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होता है कि दोनों किडनी इन्फ्लेम्ड है या दोनों किडनी में कोई भी सिचुएशन अराइज किया है, तो उससे हम लोग और कुछ नेचुरली कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को आर्टिफिशियल किडनी का मदद लेना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर ये 3 जो डिसऑर्डर्स है इसको ध्यान में रखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, जहाँ पे मैं बाकी सारे डिसऑर्डर्स के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। थैंक यू।